हमें मिल गया। मुँह से दही मांगो कि खिलाए दे खिलाए दे, मैंने जब मना करो ना तो ऐसे पकड़ कर मेरी कलाई बाने मरोड़ दी तेरे लाला ने। बहिया मरोरी मैया और मोए झकझोरी, कान्हा ने करी बरजोरी रे मोरी बहिया मरोरी। मैं दधी बेचन जाऊं मथुरा को, मैं दधी बेचन जाऊं मथुरा को, कागरिया मोरी भोरी रे मोरी बहिया मरोरी। बहिया मरोरी मैया मोए झकझोरी, बहिया मरोरी कान्हा ने करी बरजोरी मोरी बहिया मरोरी। तरह के उलाहने गोपियां देने लगी। एक गोपी बोली मैया एक दिन तेरो कन्हैया आए गए हमारे घर, और तू तो जाने मैया कि मेरे घर में दूध दही माखन ज्यादा होए नहीं। सो इसने पूरे घर में ढूंढा, जब दूध दही माखन इसको नहीं मिला तो गोपी बोली माँ मेरी जो छोटी वाली बिटिया थी ना वो सोए रही थी खटिया के ऊपर, और तेरे कन्हैया ने मेरी बिटिया की चुटिया को खटिया की पाटी से बांध दिया, और जब मेरी बिटिया की चुटिया इसने बांध दी खटिया की पाटी से, और फिर बिटिया के कान में जोर से बोलो हौवा। जैसे बिटिया ने सुना मेरी बिटिया तो एकदम से उठी, सो उसकी चोटी तो बंधी खटिया की पाटी में, सो जोर जोर से चीखने लगी चिल्लाने लगी अरे मैया मोए बचा, घर में हवा आए गयो, मोए हवा ने पकड़ लियो, मैं हवा ने पकड़ लियो। अरे मैया यशोदा तब मैं भाग करके आई और मैंने बिटिया की चुटिया को खोला और मैंने कहा लली कोई हवा हुआ नहीं है, ये नंद यशोदा को बालक ही घर घर में हवा बनो डोले, घर घर में पूरे ब्रज में हवा बनो डोले। इस प्रकार से गोपियां उलाहना भगवान को सुनाई रही मैया यशोदा को, और मैया यशोदा सुन रही भगवान को उलाहना। और तब तक भगवान कन्हैया जो थे ब्रज की गली से घूमते, यशोदा मैया ने जैसे देखा कन्हैया की तरफ उठाई मैया यशोदा ने छड़ी और भगवान कन्हैया से बोली लाला हाँ पूरे ब्रज में इतनी शैतानी करता फिर रहा है, तो नहीं जाने हमारी और तेरे बाबा नंद बाबा की पूरे गांव में कितनी इज्जत है, और तो हम सबन की इज्जत को धूल में मिलाए दे रहे हो कन्हैया। भगवान बोले मैया मैंने करो कहा करो। यशोदा मैया बोली रुक अभी बताऊंगी क्या किया, अभी बताऊंगी क्या किया। छड़ी लिए लिए मैया पीछे भाग रही और भगवान मेरे भागवत प्रेमियों आगे आगे भागे रहे, आगे आगे। हमको तुम्हें भगवान हमें तुम्हें पूजन का नहीं मिल रहे, हमको तुमको भगवान पूजने को नहीं मिल रहे। और धन्य भाग उन माता यशोदा के जो पकड़ पकड़ कान भगवान के और तड़ातड़ माज थप्पड़न भगवान गाल सुजाई देती। ये क्या है? हाँ सुखदेव स्वामी कहते हैं ये प्रेम की महिमा है, ये भक्ति की महिमा है मेरे भागवत प्रेमियों। हाँ ऐसे अगर आपको कोई एक गाली दे बोलो सुनोगे? नहीं सुनोगे, सुनिए ना भैया दादा। हाँ और ससुराल में जाते हो न गाली दी जाती, वहां भी दे जाती है गालियां,
वहाँ की गाड़ी लोगन का बहुत प्रिय लगती है। हम और जो चिमटा वाले बैठे नाव नहीं बताइबो इनको, हम तुम लोग खुद ही जानते हो का नाव है। गए एक बारात कलेवा हो, हमने कही चलो कलेवा तो हुई ही रहो, चलो भैया घर के। अरे बोले गुरुजी भाई कैसे चले? भाई गाड़ी सुन ले, गाड़ी। हाँ हुआ गाड़ी सुनने की भूखे। अब यहाँ कोई गरी आई जाए बोलो सुनी हो गाड़ी, नहीं सुनोगे। क्यों? अंतर है गाली में। वहां की गालियों में मिला होता है प्रेम का रस। ससुराल में जो गाली दी जाती उनमें प्रेम का रस मिला है, इसलिए वो गाली प्रिय लगती है। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान कन्हैया को ब्रजमंडल की गोपियों की मार भी बहुत प्यारी है। क्यों? क्योंकि गोपियों की मार में भी भगवान के प्रति मेरे भागवत प्रेमियों प्यार छिपा हुआ है। प्यार। मैया यशोदा भाग रही और भागते 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 भगवान कन्हैया कहाँ पहुंच गए? सुखदेव जी बोले राजन, एक कुम्हार जो था बैठा चाक चला रहा है, चाक, और भगवान भाग करके उसी कुम्हार के यहाँ पहुंच गए भगवान कन्हैया। और जो कुम्हार ने देखा कि भगवान कन्हैया भागता चला आ रहा है, उस कुम्हार से भगवान कन्हैया बोले भैया हाँ ऐसा कर हमको छिपा ले, हमको बचा ले, मेरी मैया छड़ी लिए पीछे आ रही है, हमको मारने के लिए आ रही है। अब कुम्हार बोलो भैया हमारे यहाँ तो छिपाने का कोई स्थान नहीं, कहाँ छिपा लूं? तो कुम्हार ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बना करके रखे थे, बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन कुम्हार ने बनाए रखे थे। सो कुम्हार ने क्या किया, भगवान कन्हैया को उठाया और एक बड़े से मटके में बिठा दिया, मटका के भीतर बिठा दिया भगवान को। यशोदा मैया आई, पूरे ब्रज में ढूंढ फिरी भगवान को, भगवान कहीं नहीं ढूंढे मिले। भगवान तो छिपे हैं कुम्हार के मटका में। थकहार करके मैया वापस चली गई। कुम्हार ने भगवान कृष्ण को मटके से निकाला बाहर। अब भगवान कन्हैया ने जो कुम्हार की तरफ देखा, भगवान कुम्हार से बोले भैया हाँ थोड़ी सी मदद तुमने करी हमारी, थोड़ा सा कर्म तुमने हमारे लिए किया, बोलिए उसके बदले में क्या चाहते हो, क्या दे दूं तुमको? सो कुम्हार कन्हैया से बोलो कन्हैया हमारे घर में बहुत ढेर सारी मटकियां हमने लगा रखी हैं बना बना करके। अब ये जो ब्रज की गोपियां हैं ना, हाँ मटकियां इतनी संभाल संभाल कर रखती हैं कि हमारी एक भी मटकी नहीं बिक रही कन्हैया। एक और मटकी कुम्हार बोलो मेरी बिकी नहीं रही। भगवान बोले कल से तुम्हारी मटकियां बिकना शुरू। सुखदेव स्वामी ने परीक्षित से कहा राजन, उसी दिन से भगवान ब्रजमंडल की गोपियों की मटकियां धर धर तोड़ने लगे, फोड़ने लगे मटकियां। और उधर भगवान मटकियां फोड़े और इधर कुम्हार की बिक्री अजर्रा चालू हुई गई, बिकने लगी मटकियां। सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहते हैं राजन कथा तो मेरे भाइयों बड़ी सुंदर है, साध्वी जी का आगमन हो चुका है, आइए सभी लोग सीताराम नाम संकीर्तन गाइए और उसके बाद साध्वी जी के मुखारबिंद से सही कथा सुनेंगे, सभी लोग गाएंगे। अरे नयन के बान चला रे वो चपल नयन गिरधारी, चपल नयन गिरधारी राधा वल्लभ बनवारी, वो चपल नयन नयन के बान चला रे वो चपल नयन गिरधारी। मुकुट पीतांबर अंग में ग्वाल बाल सब सखा संग में, अरे सखी घायल
सखी घायल कर जावे रे वो चंदन वो चपल नयन गिरधारी राधा वल्लभ बनवारी वो चपल नयन गिरधारी राधा वल्लभ बनवारी नैनन के बाण चला भरे वो चपल नयन गिरधारी